बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुद्दूस के नाम से ये it's quite a deep thing that and very much collected together that I'm going to explain to you. And last actually this is today's sermon is the continuation of the last time, and a few of you I think were not present last time. पिछली दफ़ा हमने जो शेयर किया था that was about the throne of God. What sort of throne and what is its description? We saw about that. उसके बारे में हमने देखा कि खुदा का थ्रोन जो है वो कैसा है. असल में बात ये है, कंटिन्यूएशन इसको आप ज़रूर जानने और समझने की कोशिश करें. दिस थ्रोन जो हमने शुरू में देखा इसके रेवलेशन के इस चैप्टर 4 में, दिस थ्रोन गोज थ्रू आउट द बुक ऑफ रेवलेशन. ये जो तख्त है ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं, ये सारी आप इस बुक ऑफ रेवलेशन में जहाँ कहीं भी आप तख्त खुदा के तख्त का जिक्र पढ़ेंगे वो तख्त यही है. क्योंकि खुदा जो है वो इस तख्त पर भी बैठता है. देयर इज़ अ थ्रोन ऑफ जजमेंट, गॉड्स जजमेंट विच इज़ कमिंग ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स द एंड टाइम. तो जजमेंट भी है और इट्स द वर्शिप एज वेल. जहाँ भी खुदा के तख्त का जिक्र आप रेवलेशन में पढ़ेंगे सारी किताब के अंदर, बुक के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि वो यही तख्त है जिसका जिक्र. एंड दिस व्हाट वाज दिस थ्रोन, मैं आपको सिर्फ जो आप में थे नहीं उनके लिए मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ. देयर इज़ अ थ्रोन, जॉन हैज सीन दिस थ्रोन, जॉन ने इसको देखा है, यूहन्ना ने. देयर इज अ थ्रोन, समबडी सिटिंग देयर, not a face of human being, but it's जैसे कि इसमें लिखा है, इसमें it's like a light of two stones. दो पत्थर हैं, उनमें से जो आपको ये पता है कि जो इसमें ये जो प्रेशियस स्टोन्स हैं उनके अंदर से रोशनियाँ निकलती हैं. जब लाइट पड़ती है तो उनमें से लाइट्स निकलती है डिफरेंट कलर्स की. तो उनका जिक्र जो है ये मुकाशफा में हम उसका जो तख्त है उसमें हम देखते हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ. और इसको सुने भी, अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो मुझे माफ़ भी करें. और इसको लेकिन इसको सुने ज़रूर आप ध्यान से, क्योंकि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये सारा एंड टाइम है. ये भी मैं आपको बता दूं, भाई ने कहा था, बेटे ने, ये एंड टाइम है. क्योंकि जिस ये बातें इतनी सारी होती हैं, जब खुदा का कलाम आप पढ़े ना तो आप इसमें आप खो जाते हैं. इतनी बातें होती हैं कि समझ नहीं आती कि आप कहाँ से शुरू करें. और ये जो तख्त है जो जिसका जिक्र मैंने आपको बताया, ये इसके अंदर हाँ, तो इसके जो तख्त के ऊपर बैठे उसमें जो लाइट्स हैं, लाइट्स का बना हुआ कोई है. और वो लाइट्स किसकी हैं? जैस्पर की. जैस्पर जो है वो संगे यशब है. ये पत्थर जो हैं, कीमती पत्थर जो होते हैं, ये एक तो आर्टिफिशियल भी होते हैं उनके बने हुए, लेकिन कीमती पत्थर जो है उनमें से रोशनियाँ जो है ये जैस्पर है और सार्डियस है
ये दो पत्थर हैं, अकीक और यशब। जो तख्त के ऊपर है वो आदमी दिखाई नहीं देता, लेकिन ऊपर रोशनी की सा कुछ है वो दिखाई देता है। और दूसरी बात यह है कि तख्त जो है उसके ऊपर एक रेनबो है। तख्त के ऊपर ये जो थ्रोन है, थ्रोन ऑफ गॉड, देयर इज अ रेनबो एंड दिस रेनबो इज ऑफ एमरल्ड। एमरल्ड आप जानते हैं कौन सा पत्थर है? ज़ुमुर्रद। और ज़ुमुर्रद जो है, एमरल्ड जो है, इट विल ग्रीन लाइट्स, सब्ज रंग की। तो उसके ऊपर देयर इज अ रेनबो ओवर द थ्रोन। और मैं ज़रा जल्दी आपको ये बता दूं। और तख्त के, ये तख्त जो है इसके, ये तख्त है मिसाल के तौर पर, ये तख्त है, इसके इस तरह गिर्द देर आर 24 एल्डर्स, 24 बुजुर्ग। हम नहीं जानते वो, ना मैं इस पर बहस करना चाहता हूँ, ना मैं इसको बताना चाहता हूँ, क्योंकि डिफरेंट आइडियाज़ हैं, लेकिन 24 बुजुर्ग हैं। और ये 24 बुजुर्ग जो हैं उनके सिरों के ऊपर सोने के ताज हैं। देयर आर क्राउन, दे आर बेयरिंग क्राउन्स, सोने के ताज हैं उनके सिरों के ऊपर। और इस तख्त में से क्या है? इस तख्त में से लाइटनिंग निकल रही है, ये जैसे बिजली चमकती है और इधर उधर जाती है जब आसमान पर देखते हैं, इस तरह से लाइटनिंग, देयर इज लाइटनिंग कमिंग आउट ऑफ दिस थ्रोन। इस तख्त में से लाइटनिंग है वो निकल रही है, और उसमें से देयर इज साउंड्स, रश ऑफ वाटर जैसे जो होता है, इस किस्म की साउंड्स उसमें से, तख्त में से निकल रही है। और इस तख्त के आगे देयर आर 7 लैम्प्स बर्निंग, 7 चिराग उसके आगे जल रहे हैं। और ये 7 चिराग जो है, इसमें यूना क्या देखता है कि दीज आर दी 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। और फिर उसके आगे जो है देयर इज अ लाइक अ सी इन फ्रंट ऑफ द थ्रोन, देयर इज लाइक अ सी विच इज सी ऑफ क्रिस्टल, शीशे की तरह लिखा है, बिलौर की तरह लिखा है, शीशा बिलौर, ये क्रिस्टल है। देयर इज अ सी ऑफ क्रिस्टल इन फ्रंट ऑफ दैट। और फिर इसके साथ ये है कि ये जो तख्त है इसके ऊपर देयर आर 4 लिविंग क्रीचर्स। इसको ट्रांसलेशन में लिविंग वंस भी लिखा हुआ है बाज़ ट्रांसलेशन में, लेकिन ज़्यादातर लिविंग क्रीचर्स हैं। और ये जो लिविंग क्रीचर्स हैं ये 4 हैं। इनमें पहला जो है वो तो बब्बर है, बब्बर मीन्स लायन, लेकिन लायन आम लायन नहीं है, शेर बब्बर जिसको कहते हैं, ये बब्बर है। और सेकंड जो है वो बैल है, इट्स एन ऑक्स, बब्बर ऑक्स 2। और तीसरा इज मैन, इंसान। और चौथा जो है वो है ईगल। दीज आर दी 4 लिविंग क्रीचर्स। इनके बारे में उस वक्त मैंने बताया था आपको तफसील से, अभी इस पर नहीं मैं जा सकता। बहरसूरत, और ये सारे जो हैं, अब इसके चौथे और 5वें बाब को गौर से देखें, इसमें बहुत कुछ है। इसमें मैं असल में खुदा के तख्त, जो कंटिन्यूशन में कह रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि तख्त, थ्रोन कौन सा है, क्या है खुदा का, और थ्रोन के आगे प्रस्तिश, खुदा की प्रस्तिश प्रस्तिश के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, खुदा की प्रस्तिश कैसे होती है। ये जो गीत आपने गाया है कितना अजीम, यह खुदा की प्रस्तिश का गीत है जो मुकाशफा के 15वें बाब में है।
15 चैप्टर में है, खुदा के इसमें मुकाशफा के 15वें बाब में है। और इसको ये खुदा का एक पसंदीदा गीत है, खुदा का पसंदीदा गीत। इसकी स्टोरी है, मैं आपको वो भी थोड़ी सी बता देता हूँ। एक तो ये है कि ये कोई 2000 गालबन 5 या 6 की बात है, 5 या 6 की। सुबह चर्च में मैं 8 बजे प्राइवेट प्रेयर्स जो है उनके लिए जाता था, मैं और मेरे साथ पादरी था दूसरा, 2 होते थे। और सुबह सुबह हम प्रेयर करते थे वहाँ पर। और जब प्रेयर की हमने और हमने जो रीडिंग की तो वो रेवलेशन 15 में से थी। मुझे इसके लिए पाक रूह ने उसी वक्त कहा इसका गीत लिख। तो मैंने इधर उधर देखा, मेरे पास कोई पेंसिल कागज़ नहीं था वहाँ पर। तो मैंने बारसूरत कहीं से कुछ ढूंढा, मैंने एक कागज़ छोटा सा मिला, मैंने उसके ऊपर इसको, मेरे पास तो उस वक्त बाइबल जो है वो इंग्लिश की थी, लेकिन उर्दू में मुझे वैसे पता था। तो मैंने इसकी चंद आयतें वहाँ पर लिखी। ये गीत खुदा ने, वो लफ्ज़ खुदा ने मुझे दिए और खुदा ने मुझे उसकी राग दी। मैंने उसकी राग नहीं बनाई, मुझे नहीं पता इसका। वो खुदा ने, कंपोजिशन जो है वो खुदा ने दी है। और इसको मेरी बेटी उधर मुल्तान में डॉक्टर थी, हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ इसको बहुत, इस गीत को बहुत गाया जाता था। और एक डॉक्टर था, उसको खुदा ने कहा, वो इनके घर में आया, उसने कहा कि वो गीत जो है जो आप गाते हैं उसको लिख के पूरा मुझे। तो इन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत है तुम्हें? उसने कहा कि मुझे खुदा ने कहा है कि ये मेरा पसंदीदा गीत है और इसको लिख के फ्रेम करके अपने घर में लटकाओ। ये टेस्टिमनी है। और ये नहीं कि जो मेरा लिखा वो नहीं, जो बाइबल के अंदर है उसकी बात में कर लो। खुदा ने उसको बताया कि ये मेरा, दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग। तो उसने वो लिखा, बाकायदा लिखवाया, लिख के फ्रेम करा के, क्योंकि खुदा ने कहा तब से उसने अपने घर में लगाया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ी इसमें कनेक्टेड चीज़ें हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आपको कैसे इनको वाइंड अप कर सकता हूँ, पर बात सूरत यह है कि हम जाते हैं प्रस्तिश की तरफ। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। प्रस्तिश जो है, अब ये यहाँ से चौथे बाब से और ये प्रस्तिश जो है हम जो देखेंगे वो सिर्फ व्हाट इज़ द वर्शिप ऑफ गॉड इन द बुक ऑफ रेवलेशन। दिस इज माई एम, द वर्शिप ऑफ गॉड इन द बुक ऑफ रेवलेशन। हम बाकी प्रस्तिश की मैं बात नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको ये पता है कि प्रस्तिश जो है वो खुदा के लिए हम करते हैं। खुदा को सजदा एक बड़ा अच्छा खूबसूरत हमारा उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। आई डोंट फाइंड एन इक्विवेलेंट इन इंग्लिश। सजदे को आप अंग्रेज़ी में, आप मुझसे ज़्यादा अंग्रेज़ी दान है आप सारे, क्या आप बता सकते हैं मेरे सजदे का क्या ट्रांसलेशन है? Sometimes we call it worship. Bow down. पूरा नहीं है। कुछ और लफ्ज़ ढूंढ सकते हैं। देयर इज नो वन वर्ड इन इंग्लिश फॉर सजदा, मेरे ख्याल में सजदे का कोई नेमल बदल अंग्रेजी में नहीं है। दे कॉल इट bow down to the ground, bow down to the ground, उसको सजदा कहते हैं। अंग्रेजी में वन वर्ड कोई नहीं है। बड़ा खूबसूरत वर्ड है ये उर्दू का, सजदा करना।
जब आप ज़मीन के ऊपर आपका माथा जो है वो ज़मीन के साथ लगता है, दैट इज़ यू बो डाउन टू द ग्राउंड, ज़मीन तक आप खुदा को सजदा करते हैं। तो सजदा जो, और खुदा के सिवा आपको पता सदरक मिसी अबनजू का क्या क्या कसूर था, क्या कसूर था? वो नहीं सजदा करते, उन्होंने सजदा नहीं किया, सजदा नहीं किया। खुदा के सिवा किसी को सजदा करना रवा नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को सजदा करते हैं, बादशाहों को, क्वीन को जो भी मिलता था वो बो डाउन करता था। ठीक है, वो क्वीन है, वो एक अलग बात है, लेकिन वर्शिप के लिए नहीं। तो खुदा के सिवा उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ा टके का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुन ले, हम खुदा के सिवा किसी और को सजदा नहीं करेंगे। तो अजीजों, ये किसी के आगे झुकना जो है, बहुत सारी चीज़ों की प्रस्तश लोग करते, दौलत की भी करते, बच्चों की करते हैं। मियाँ बीवी बाज़ का इतने वो खो जाते हैं कि वो एक दूसरे की प्रस्तश खुदा को पीछे छोड़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ों पर हम खुदा को पीछे छोड़ देते हैं। शायद आपको एहसास ना हो इस चीज़ का कि आप किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, और जिस चीज़ को आप ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं आप खुदा को पीछे छोड़ रहे हैं। तो क्या जब हम खुदा को पीछे छोड़ते हैं तो क्या हम सदरक मिसक से कोई क्या है, हम भी जो जैसे बादशाह ने कहा हमने उसी तरह मान लिया। भारत यूना की मैं सिर्फ 2 बातें यहाँ बताना चाहता हूँ। यूना 4 बाब और 24 आयत में लिखा है कि गॉड इज स्पिरिट एंड हिज वर्शिपर मस्ट वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। खुदा रूह है और उसके प्रस्ताव जो है वो रूह और सच्चाई से, खुदा की रूह और सच्चाई। देखिए यहाँ एक और बात बीच में आ जाती है, जोश और होश। बहुत सारे लोग गीत गाते हैं, बड़े जोश से गाते हैं, लेकिन शायद उसमें पाक रूह नहीं होता। हर जोश के गीत में जरूरी नहीं कि पाक रूह हो। इसलिए जब आप गाते हैं उस वक्त भी आप याद रखें कि आपको इतना पता कि आपके अंदर रूह क्या है, स्पिरिट, और ये जो ट्रुथ है वो आपके अंदर होना चाहिए जिससे आप गा रहे हैं। तो वो गीत जो है वो खुदा जो है उसको पसंद करता है। और फिर आगे लिखा है, वैसे इसकी 23 आयत में, 4 बाब की 23 आयत में लिखा है कि खुदा अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। ऐसे वर्शिपर जो है, कैसे वर्शिपर मांगता है, वो नहीं कि जो जोश से गाए, बल्कि वो वर्शिपर जो होश से गाए, पूरी रूह और सच्चाई के साथ गाए। वो प्रस्तार जो है वो खुदा मांगता है। अच्छा, अब ये जो मैं अब इसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। अब इसमें शुरू करते हैं इन 4 जानदारों से। ये जो 4था बाब है उसमें हम देखते हैं 4 जानदार जो हैं वो लिखा है कि बगैर आराम किए रात और दिन उनका मुंह जो है वो बंद नहीं होता, और वो क्या पुकारते हैं, कुदूस कुदूस, होली 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 द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी।
who was is and is to come। वो हर वक्त ये पुकारते रहते हैं। ये खुदा की प्रस्तिश है, खुदा की प्रस्तिश जो है वो शुरू हो रही है। और आगे लिखा है कि जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज़्ज़त और शुक्रगुजारी करेंगे तो जो तख्त पर बैठा है, जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो ये 24 ये 4 जानदारों ने शुरू किया है, आगे 24 बुजुर्ग उसमें शामिल हो जाते हैं और 24 बुजुर्ग जो हैं वो उसको सजदा करते हैं। और जब वो सजदा करते हैं तो क्या करते हैं, अपने ताज उतार के तो तख्त के सामने, हम यहाँ तो मुँह तो कहेंगे ज़मीन पर, लेकिन उस वक्त का तख्त के सामने जो भी ग्राउंड है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ ज़मीन तो नहीं है, तो वहाँ डाल देते हैं। मैंने किसी जगह से पढ़ा था कि क्वीन विक्टोरिया जो थी यहाँ इंग्लैंड की, उसने किसी वक्त ये कहा था कि काश के मैं भी खुदा के सामने जाऊं और मैं इन बुज़ुर्गों की तरह अपना ताज जो है उसके कदम, उसने कहा कि मैं उसके कदमों में रखूं। तो वो ताज जब रखेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो भी इसमें एक बात और है, इसमें बहुत सारे जगह पर जो आगे हम आगे भी देखेंगे उसमें लिखा है कि उन्होंने ये कहा, लेकिन कुछ ट्रांसलेशंस हैं उनमें ये कहा जो है दे सेड इज आल्सो ट्रांसलेटेड एज दे सैंग। वो गीत ही है, ये जो उन्होंने कहा है वो गीत ही गाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐ हमारे खुदा तू ही तमजीद, ये दिस इज वर्स 11, खुदा तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, तू ही ने सब चीज़ें पैदा की, तेरी मर्जी से थी और पैदा हुई। दिस इज वर्स 11 चैप्टर 4। मैं आगे 5वें बाब के साथ शुरू का हिस्सा मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये एंड टाइम की बुक है। जो किताब मसीह खुदावन ने आसमान पर खोली, बुक दैट इज ट्रांसलेशन, उसका किताब भी है, स्क्रॉल भी है, जो कुछ भी है, लेकिन किताबें तो उस ज़माने में नहीं होती थी, वो तो स्क्रॉल्स ही थे। तो जो किताब ये मसीह खुदावन ने खोली, तो वो किताब जो है उसके खोलने के बाद ये सारा सजदा जो होता है, और डायरेक्ट 6ठे बाब में देखिए 5वां बाब है, 5वें बाब में किताब का जिक्र है और 5वें बाब के बाद 6ठे बाब की पहली आयत से ही जजमेंट शुरू हो गई है, क्योंकि मोहरें खुल गई। और मोहरों से बाद हम देखते हैं कि 6ठे बाब से लेकर ये 17वें 18वें बाब तक जजमेंट जो है वो जारी है। इसमें प्याले भी हैं, नरसिंगे भी हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जजमेंट जो है वो जारी रहती है। 17 और 18 बाब जो है, 2 बाब जो मुकाशफा के हैं, 17, 17 और 18, दे आर 2 specific chapters regarding the one word government and one word currency। 17वां और 18वां बाब जो है वो वन वर्ड गवर्नमेंट और वन वर्ड करेंसी का बाब, और उसके बाद जो 19 चैप्टर है, इट कम्स देन द वेडिंग ऑफ द लैम्ब, खुदा के बर्रे की शादी। अच्छा चले आगे चले, तो 5वां बाब जो है उसमें हम देखते हैं उसके आखिर की तरफ, ये जो रीडिंग आपके सामने की गई है वो एक नया गीत गा। देखें ये जितने भी गीत इसमें ये जो कहते हैं या कहा या गीत गाए, ये सारे खुदा अपने लोगों को
नए गीत देता है। हमें खुशी है कि वो आज बेटा वो आया नहीं, बबलू, क्या नाम उसका, प्रिंस थॉमस। वो बड़े अच्छे गीत लिखता है, कंपोज करता है खुद उसको, उसने बड़े अच्छे गीत लिखे हैं। और मुझे उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि कहते मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मुझे रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ है। वो बेटा अब आज आया नहीं है, वो हमारी ही कलीसिया का है। और हमें खुशी है इस बात की कि हमारी कलीसिया में से ऐसे लोग जो हैं वो जिनको रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा होता है, वो लोग जो हैं वो हमारी कलीसिया में क्या नाम है, नया बर्थ जो है वो भी हो रहा है। और उसने साथ ये भी कहा, मेरे ख्याल जॉन को कहा उसने, क्योंकि जो मैसेज था पिछले हफ्ते इसका थ्रोन ऑफ गॉड का, उस थ्रोन ऑफ गॉड और उसके बाद मैंने जैसे कुछ आप उसमें थे उस वक्त, मैंने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करें, खुदा को कहे कि आपको रोया की नेमत दे। और उसने कहा, इसको बताया कि ये उस सारे मैसेज की और उस रोया की नेमत की जो कही गई थी, उसकी वजह से उसका भी कंट्रीब्यूशन है ये जो मुझे रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ है। तो अजीज़ों, मैं सिर्फ ये चीज़ें आपको आपकी उसके लिए बताता हूँ ताकि आपको भी इसकी इंसाइट मिले और आप ज़रूर इन चीज़ों की तरफ और ज़्यादा तवज्जो दें। बात सुन, अच्छा, क्योंकि तू इस किताब को लेने उसकी मोहरें खोलने के लायक है। तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला, अहले ज़बान और उम्मत और कौम से खुदा के, देखिए सिर्फ एक ही शख्स है इस दुनिया के अंदर जिसने क्या किया, दो काम किए। एक तो ये कि वो ज़िबा हुआ, कोई और शख्स, आदमी, इंसान इस दुनिया के अंदर किसी के वास्ते ज़िबा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि उसने ज़िबा होकर क्या किया, लोगों को, कौन से लोगों को, गुनाहगारों को, लोगों को अपने वास्ते खरीद लिया। यानी जिसको उसने खरीदा है, अब हम क्या हैं, हम अपने नहीं हैं, हम किसके हैं, हम मसीह के हैं, हम अपने नहीं हैं। इसलिए हमें अपना सारा तौर तरीक जो है वो बदलना चाहिए। हम अपने नहीं हैं, हम मसीह के हैं। अच्छा, फिर यह है कि आप इसको 12वीं आयत में लिखा है कि तख्त के चारों बुजुर्ग जानदारों और बुजुर्गों ने बुलंद आवाज़ से कहा, ज़िबा की वह बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम के लायक है। ज़बा किया वह बर्रा जो है वो क्या, पावर, वेल्थ, विजडम, स्ट्रेंथ, ऑनर, ग्लोरी एंड प्रेज। कितने मतलब ये कि ये वर्ड्स जो हैं, ये क्या वर्ड्स हैं, पावर, वेल्थ, विजडम, स्ट्रेंथ, ऑनर, ग्लोरी एंड प्रेज। इनको गिरा कितने हैं ये? 7। व्हाट इज 7? कंप्लीशन, वर्ड ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो मसीह खुदावन में सब कुछ कंप्लीट होता है। सब कुछ मुकम्मल कहाँ होता है? मसीह खुदावन में। तो मसीह खुदावन ही जो है उसके पास पावर है, उसके पास वेल्थ है, विजडम है, स्ट्रेंथ है, ऑनर है, ग्लोरी है, प्रेज है। 7 चीज़ें जो है वो उसके अंदर कंप्लीट, वो कंप्लीट, वो एक ही इज़ वन यूनिट बट ही हैज़ गॉट 7 ही इज़ डिफरेंट। तो ये जो बुजुर्ग, और फिर आगे 13वीं आयत में पढ़े तो उसमें लिखा है कि फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की समुद्र की मखलूक़ात, उन सब ने क्या कहा, ये सब कुछ जो कह रहे थे उसने कहा कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की
हमद और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद होती है। अब इन दोनों बाब में मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, चौथे और पाँचवें बाब में दोनों में आप देखें तो कौन कौन खुदा की प्रस्तुत कर रहा है, हर एक चीज़ कर रही है, आसमान से लेकर ज़मीन तक। आसमान का तख्त, उसके 4 जानदार, उसके 24 बुजुर्ग, ठीक है, और उसके बाद उसके करोड़ों, ये लिखा है करोड़ों लाखों फरिश्तगान, वो तमजीद कर रहे हैं। और उसके बाद ज़मीन, और ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे जो चीज़ें हैं, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं, वो खुदा की तमजीद कर रही हैं, खुदा की प्रस्तुत कर रही हैं। और फिर ज़मीन के साथ समुंदर, और समुंदर के अंदर की मखलूक, जो समुंदर के अंदर, आपको पता है कि समुंदर की तह में बहुत सारी मखलूक है जिन्होंने कभी बाहर ऊपर पानी के ऊपर वो आई नहीं है। जिस तरह हम हवा में रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द हवा है, उनके इर्द गिर्द पानी है, वो तो पानी में रहती है। ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? खुदा की तारीफ और खुदा की हमद और खुदा की प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड वर्शिप। आसमान में जारी है, तख्त के गिर्द जारी है, फरिश्तों में जारी है, ज़मीन पर जारी है, ज़मीन के अंदर जारी है, पानी के अंदर जारी है। हम कितनी तमजीद करते हैं खुदा की, हम कितनी वर्शिप करते हैं, हम कितनी सताइश करते हैं खुदा, हम कितना टाइम देते हैं खुदा को। अच्छा, आगे चलें। इसके बाद ये 7 चैप्टर में चले गए। उसकी 11वीं और 12वीं आयत, 11वीं आयत में सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। अब इसमें ये जो, अब असल में ये है कि आप ठीक है, आप मेरी आवाज़ तो सुन रहे हैं, मुंह की तरफ भी देख रहे हैं। मुझे अफसोस ये, मैंने बार बार कहा कि कभी अपनी बाइबल साथ लाया करें, उसमें से देखा करें, आपको पता हो कि आप क्या क्या सुन रहे हैं और कहाँ से सुन रहे हैं। सिर्फ सुनने से तो नहीं, देखने से, पढ़ने से आपके दिल में चीज़ें बैठती हैं। प्लीज़ मेहरबानी करें और अपनी बाइबल साथ तरफ प्लीज़ लाया करें। अच्छा, अब ये 7वां, मैं आपको कई चीज़ें बता जाता हूँ, लेकिन आप सुन तो लेते हैं, बाद में पता नहीं किधर गए। 7वें बाब में ये जो चीज़ मैंने 11वीं 12वीं आयत आपके सामने पढ़ी है, इसमें जिक्र किस चीज़ का है? एक बेशुमार भीड़ का जिक्र है। भीड़ इज़ अ ग्रेट क्राउड, बहुत बड़ा हजूम है। और यह कौन है? ये भीड़ किसकी है? अब आपको कोई इल्म नहीं होगा कि ये भीड़ कहाँ की है, ये कहाँ से पीछे से आई है, और ये कौन लोग हैं, क्योंकि आपके पास बाइबल नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। ये भीड़ जो है, जब हम इसका मुकाशफा में ही पढ़ते हैं, उसका 6वां बाब जो है उसमें हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है कि एक जो इसराइल के 12 कबीले हैं, 12 कबीलों में से हर कबीले में से 12,000 को चुना गया। यह जो जजमेंट के दौरान की बात है। और 12,000 चुना, और 12 कबीले, 12 into 12 144 और 1000, यानी 144,000, 1,40,000 लोग, जिनको क्या किया गया? देवर सील्ड, एंड दीज आर फ्रॉम, नॉट फ्रॉम द चर्च, ये चर्च में से नहीं है। दीज आर आउट ऑफ
इज़राइल, दीज आर आउट ऑफ इज़राइल। इसराइल में से खुदा ने लेके 1,44,000 को सील किया है, उन पर मोहर लगाई है। मोहर डजेंट मीन इट्स अ स्टैम्प, इट्स अ सील। दोनों में फ़र्क है, सील और स्टैम्प में। इट्स अ सील किया गया है। और इसलिए अब पीछे हमने देखा कि ये सारी मखलूक जो है ये खुदा की प्रस्तश कर रही है। उस प्रस्तश में ये 1,44,000 लोग भी शामिल हो गए। और वो लिखा है कि वो मुंह के बल गिरे, खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो। देखें कौन कौन बीच में शामिल होते आ रहे हैं। आगे आप चलें तो चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 उसकी 17वें और 18। अब ये चैप्टर 11 में जो है ये नरसिंगे फूंके जा रहे हैं। ये भी जजमेंट चल रही है, जजमेंट चल रही नरसिंगा। ये 7वें नरसिंगे की बात है, 7वां नरसिंगा फूंका गया। और लिखा ही है कि 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा किया। और आगे उन्होंने कहा, ये बड़ा अच्छा लंबा थोड़ा सा वो है हिस्सा है। ए खुदावंद, गौर से सुने इसको, ए खुदावंद कादिर मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की और कौमों को, देखो खुदा ने, खुदा की किंगडम की बात है, लेकिन उसके साथ क्या है आगे लिखा, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाज़िल हुआ। गजब मीन्स जजमेंट, नो 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 नो, जजमेंट। गजब मीन्स जजमेंट, की जजमेंट। और वो वक्त आ पहुंचा कि मुर्दों का इंसाफ किया, जजमेंट है ना। तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डर, ये जो हिस्सा है ये 18वां, ये फिर जब आप इसको पढ़ें तो आप पिछले अहदनामे में ज़बूर 2 में पढ़ें। ज़बूर 2 जो है उसके अंदर इसको आप पढ़ सकते हैं। अपने कोहे मुकद्दस चयन पर बैठ चुका हूँ और मैं बैठ नहीं, बिठा चुका हूँ, बैठ नहीं होगा, बिठा चुका हूँ और मैं उस कुर्बान और उस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ। हाँ ठीक है। वो पहली आयत, कौमें किस लिए तैश में है, पहली आयत जो है, कौमें किस लिए तैश में। देखिए कौमें जो हैं वो, और लिखा है मुकाशफा में, कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाज़िल। कौमें किस लिए तैश में है और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ। ये ज़बूर 2 में पहले से ये पेशन गोई है, मैं उसको सिर्फ आपको बताना था। अच्छा, और इसमें आगे लिखा है, और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, छोटों को बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, उनको क्या हो, अजर दिया जाए। देयर इज अ रिवार्ड फॉर एवरीवन, दोज हु फियर गॉड, देयर इज अ रिवार्ड फॉर देम। उनके लिए अजर है, अजर मीन्स रिवार्ड। और आगे बड़ी खूबसूरत एक आयत है, शायद आपको खूबसूरत ना भी लगे, और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया है। Who are destroying the earth? कौन ज़मीन को तबाह कर रहे हैं? ये क्लाइमेट चेंज वाले जिनका शोर आजकल डाला हुआ है। आपका क्या ख्याल है?
जमीन को कौन तबाह कर रहे हैं? वही जो खुदा से नहीं डरते। खुदा की कौम को तंग करने वाले, हाँ चलो, अच्छा ठीक है, चलो जवाब सुनता हूँ मैं, बताएं, All बताते जाएं जो कुछ आपके जहन में आता है। all terrorist, हाँ, और evil people. evil people, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जमीन को खराब किसने किया? Shaitan. Satan. सबसे पहले जिसके सबब से जमीन लानती हुई, कायन ने, Kain. कायन ने, Cain. ठीक है ना? जमीन उसके सबब से लानती हुई। इस वक्त ये जितने जितने होमोसेक्सुअल, LGBT वाले, ये लटर पटर हैं, वो ज़मीन को गुनाह आलूदा कर रहे हैं, ज़मीन को वो तबाह कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का कोई काम नहीं है। And transgender. हाँ, सारे इसी तरह से वो ज़मीन को तबाह कर रहे हैं। और खुदा क्या करेगा? अब ये कितना डायरेक्ट मैसेज है इन सब लोगों के लिए। खुदा उनको, जो ज़मीन को तबाह करते हैं, खुदा उनको तबाह करेगा। ये सारे लोग तबाह होंगे, चाहे चर्च ऑफ पाकिस्तान कितना भी उनको चर्च में ब्लेसिंग देता रहे। You mean चर्च ऑफ इंग्लैंड। चर्च ऑफ पाकिस्तान कह रहे, चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड कितना भी उनको ब्लेसिंग देता रहे, ये लोगों को, ये ज़मीन को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, आगे चले, मेरे घर टाइम तो काफ़ी हो गया, आगे 14वें बाब में चले जाएं। 14 बाब, 14, चैप्टर 14। चैप्टर 14 में उसकी ये वर्ष है 3। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उनमें उन 1,40,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना समझ सकता। अब यहाँ देखें कि वही जो मैंने 7वें बाब में 7th चैप्टर में आपको बताया, देर आर 144,000 पीपल, दे आर सील्ड। अब वो लोग यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं? वो बर्रे के साथ मिलकर गीत गा रहे हैं। कैसा गीत गा रहे हैं? देयर इज अ न्यू सॉन्ग एंड नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड। एक नया गीत गा रहे हैं जिसको कोई और, ये नहीं कि समझता नहीं, वो लिखा ये है कि ना समझ सका। दोनों में, सेंटेंस के दोनों इन लफ्जों में फर्क है। ये नहीं कि they did not understand that song, no, they could not understand, उसको समझ ही नहीं सके। वो क्या, वो मतलब वो चीनी जबान बोल रहे हैं, वो समझ ही नहीं सके। अच्छा, और उन्होंने 1,40,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया से खरीदे, वो इस गीत को समझ ना सके। ये वो है। अब देर इज अ कैरेक्टर, देर इज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस 144,000। ये 1,40,000 ऐसे नहीं, ऐसे सील नहीं हुए। इनको खास, आप इसको बड़ा अच्छा है, इसको स्टडी किया करें बाइबल को। इसको आप देखें, ये वो है नंबर 1 जो औरतों से आलूदा नहीं हुए। पहली बात तो ये कि वो औरतों से आलूदा नहीं हुए, बल्कि कुंवारे हैं, दे आर वर्जिन्स, कुंवारे हैं। और ये वो हैं जो नंबर 2 बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ कहीं वो जाता है
वो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं। और ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए। दे आर द फर्स्ट फ्रूट्स। जो 1,40,000 हैं, दे आर द फर्स्ट फ्रूट्स। और उनको खरीद लिया गया है मसीह के खून के वसीले से, उनको खरीद लिया गया, क्योंकि जो यहूदी कौम बाकी एंड टाइम के अंदर इस ज़मीन पर होगी, वो मसीह को उसने उन्होंने कबूल, मतलब अभी हैं मैसेनिक ज्यूज़ जो हैं अभी हैं जिन्होंने मसीह को कबूल किया। रबाई भी हैं जिन्होंने मसीह को कबूल किया, वो मैसेनिक ज्यूज़ हैं। लेकिन जो नहीं है उनमें से खुदा ने इनको सील किया है और उनके 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 अंदर ये सिफतें हैं जिसकी वजह से उनको सील किया गया है। और फिर आगे उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। क्यों? क्योंकि दे आर स्पॉटलेस। जिस तरह मसीह ने मसीह खुदावंद बर्रा है, स्पॉटलेस, उस पर कोई दाग धब्बा नहीं है। इसी तरह ये लोग जो हैं ये बेऐब हैं, इनके ऊपर कोई स्पॉट नहीं है। ये खरीद लिए गए हैं। और ये फिर अब इस सारी किताब में पता नहीं आपको इसकी सारी की समझ आई है या नहीं। मैंने शुरू किया था 4 जानदारों से, अब उसमें देखें भीड़ शामिल हो गई। सारे कितने लोग प्रस्तश कर ले खुदा के, आगे आकर एक भीड़ शामिल होगी। और भीड़ के लोग जो हैं उनका कैरेक्टर जो है वो इस किस्म का है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो बेऐब है। और आगे हम चलते हैं 15वें बाब में, चैप्टर 15। ये इसकी तीसरी आयत है। खुदा के बंदा मूसा का गीत और बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे। बर्रा का गीत गा गा कर कहते थे, ऐ कादर मुतलक, ऐ खुदा कादर मुतलक, तेरे काम बड़े और अजीब हैं। ऐ असली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त हैं। ऐ खुदावंद, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कुदूस है और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए। और जब उन्होंने ये गीत गाया तो उसके बाद क्या हुआ कि शहादत का जो खैमा था उसका मकदस आसमान में खोला गया। मकदस आसमान में खोला गया और वहाँ पर क्या था? अहद का संदूक था। अहद का संदूक था, लेकिन इस वक्त अहद का संदूक नहीं है। मिल गया हुआ है उन्हें, लेकिन यह कि नोबडी नोज इट्स रियल और फेक, क्योंकि संदूक 2 थे। अहद के संदूक 2 थे। एक तो अहद का संदूक वो था जो होली ऑफ दी होलीज में था, और एक सोलोमन ने बनवाया था उसके साथ का। सोलोमन ने, किंग सोलोमन ने बनवाया था जब उसके बेटे मेनेलक की को वापस ले जाया गया एथियोपिया में, क्योंकि क्वीन जो थी शीबा वो मर गई थी और वहाँ बादशाह के लिए कोई नहीं था। तो उन्होंने सुलेमान को कहा कि हमारा बादशाह हमें वापस भेजो, क्योंकि वो उसका बेटा था क्वीन शीबा का। तो सुलेमान ने उसके साथ पूरा जो अहद का संदूक था वो बना के, और उसके साथ बाकी सारी चीज़ें, रहबाई उसके साथ भेजे, बहुत सारे लोग काहिन उसके साथ भेजे, और ये बहुत बड़ा लश्कर था जो एथियोपिया गया। और इसीलिए एथियोपिया के लोग इस वक्त जो है उनको कंसिडर किया जा रहा है इजराइली, क्योंकि वो उसकी मेनेलक की औलाद है। जब ये हुकूमतें ख़त्म हो गई तो ये भी मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं, तो
तो ये जो अहद का संदूक था उसका उसके उसकी उसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी थी। उन्हें ये शक था कि ये कोई उठा के चुरा के ले ना जाए, तो उन्होंने संदूक रखकर उसके गिर्द 12 कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए, हाफ सर्कल्स, हाफ इस तरफ को, हाफ इस तरफ को सेंटर, फिर एक हाफ इधर, फिर हाफ उधर, फिर हाफ इधर, और इस तरह से 12 दरमियान में रास्ता था। लेकिन वो ऐसा था कि अगर कोई शख्स उसके अंदर जाए तो गुम हो जाता था, ना उसमें से निकल सकता था, ना उस जगह तक पहुंच सकता था। और लेकिन जो उसकी रखवाली के लिए वहाँ पर एक आध शख्स उसको रखा जाता था, ट्रेन किया जाता था उसमें रहने के लिए, और उसको खाना पानी सब कुछ बारी बारी, परमानेंट नहीं था वो, बारी बारी पहुँचाते थे। लेकिन वो रास्ते को जानते थे, बाहर का आदमी को नहीं जानता था। तो ये जो मैंने पढ़ा है वो उसमें ये है कि वो इस इथियोपिया से उन्होंने इसराइलियों ने उसको ख़रीद लिया हुआ है, और वो कुछ और लोग थे जो वहाँ पर खड़े भी थे एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने देखा कि वो उठा के तो वो दोबारा इसराइल में किसी जगह पर उन्होंने रखा है, कोई पता नहीं कहाँ पर है। बासूरत वो शहादत का खैमा खोला गया और उसके अंदर क्या था, अहद का संदूक। यहाँ पर अहद का संदूक अभी पता नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि वो जो जेरूसलम इस वक्त आपको जहाँ आप गए हैं, कुछ लोग गए हैं, जो आप गए हैं वो जेरूसलम जो है वो ऊपर है। जो ओरिजिनल जेरूसलम है वो जो है वो ज़मीन के नीचे है अभी, और उसकी जो एक्सकवेशन है उन्होंने शुरू की थी नीचे से, और वो बहुत करीब पहुंच गए थे होली ऑफ दी होलीज़ के। लेकिन जहाँ पर होली ऑफ दी होलीज़ है उसके ऊपर मस्जिद अक्सा है। ये काफ़ी साल पहले की बात है जब ये शुरू हुआ था, और मुसलमानों ने शोर डाल दिया कि हमारी मस्जिद गिर जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इजराइल ने वो एक्सकवेशन करने वालों को बंद कर दिया ताकि वरना वो इन सारी चीज़ों के पास ये उसने क्या था नाम उसका, यर्मिया ने इन सारी चीज़ों को, क्योंकि वो तो पेशेंट को ये करता था, उसे पता था कि ये होने वाला है, तो उसने इनको वो गारों के अंदर उस जगह में छुपा दिया हुआ था। चीज़ें वहीं पर हैं लेकिन अभी उनको मिल नहीं रही। बाकी चीज़ें उन्होंने तैयार की हैं। कहते हैं कि वो अगर गवर्नमेंट या कुछ परमिशन मिल जाए उनको करने की तो वो मिनटों सेकंडों में जवारी उन्होंने सब कुछ तैयार किया हुआ है, खड़ी करके तो हैकल को बना लेंगे। पता नहीं कब बनती है। बहरसूरत 19वां बाब जो है ये, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें हैं बीच में। 19वां बाब जो है मैंने 17वां 18वां बाब आपको कहा कि बाबल जो गिरता है, जहाँ लिखा हुआ है बाबल का बदज़माना बड़ी कस्बी जो है और बाबल का गिरना, ये दोनों जो है ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और वन वर्ल्ड रिलीजन है, और ये वन वर्ल्ड, ये दोनों दीज टू विल कोलैप्स इन द एंड। ये एंटी क्राइस्ट की क्रिएशन है, एंटी क्राइस्ट की क्रिएशन है, और ये कोलैप्स हो जाएंगे। और जब ये कोलैप्स हो जाएंगे देन वी कम इनटू द 19th चैप्टर, एंड 19th चैप्टर इज द वेडिंग ऑफ द लैम, जो आप सबको मुबारक हो। Wedding feast, yes. खुदा आपको बरकत दे, इस कलाम के वसीले से आपका जहन खोले और आप कलाम को समझने की कोशिश करें। और प्लीज़ 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 बाइबल कोई एक 2 मन की बाइबल नहीं, छोटी सी किताब, प्लीज़ अपने नाल बाइबल है। खुदा आपको बरकत दे।